8. संस्कृति का कॉल देख के अंकुश स्वाति से थोड़ा दूर हटा और उसने झट से फोन उठाया। वो स्वाति के कमरे से निकल के कॉरिडोर में आया। संस्कृति, कहाँ हो तुम? What is going on? तुम फिर गायब हो गई। मैं तुम्हारा डिनर के लिए वेट कर रहा हूँ and you suddenly just disappeared. कितनी बार तुम्हारा फोन ट्राई किया। I've been so worried about you, but I don't think you care. क्योंकि तुम वही करते हो जो तुम्हें करना होता है, किसी का भी सोचना। अंकुश, मैं तुम्हें सब बताना चाहती थी। That's why I called you. प्लीज मुझे गलत मत समझो। सच बात तो ये है कि मैं खुद ही नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। तुम कहाँ हो अभी? मैं रेलवे स्टेशन में हूँ, वापस जा रही हूँ, इसलिए तुम्हें कॉल किया था। तुम मुझसे मिले बिना कहीं नहीं जाओगी, ओके? I'm coming. नहीं, तुम शादी एंजॉय करो, हम ग्वालियर में मिलते हैं ना। How can I enjoy without you? मैं आ रहा हूँ स्टेशन। Don't go. अंकुश, बात समझो, मेरी ट्रेन बस आने वाली है, आधे घंटे में पहुँच जाएगी अब तो। मैं उससे पहले ही पहुंच जाऊंगा। तुम प्लीज वेट करना संस्कृति। जाना नहीं, ओके? I'm coming. संस्कृति ने फिर कुछ नहीं कहा। अंकुश ने फोन कट किया और तेजी से स्वाति के कमरे की ओर गया। क्या हुआ अंकुश? वेयर इज संस्कृति? इशी ओके? वो वापस आ रही है ना? उसको बोलो अगर शादी। स्वाति, एक सेकंड मेरी बात सुनो बेबी। संस्कृति इज गोइंग टू ग्वालियर। बट क्यों? अभी तो शादी भी पूरी नहीं हुई। Why is she doing this? वो तो शादी में ही। ओहो स्वाति, एक मिनट, लेट मी स्पीक बेबी। हाँ तो बोलो ना, मैंने कब रोका वो तो। स्वाति, आई एम गोइंग टू द स्टेशन, ओके? स्टेशन? नो, तुमने अभी प्रॉमिस किया था ना कि यू विल नॉट लीव। आई एम नॉट लीविंग बेबी, बस संस्कृति से मिल के आता हूँ। आई नीड टू टॉक टू हर बेबी। अंकुश, मेरी वरमाला होने वाली है। अभी टाइम है उसमें, मिलने जल्दी वापस आ जाऊंगा। डोंट वरी बेबी, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मेरा संस्कृति से मिलना जरूरी है। ओके जाओ, बट जल्दी आना प्लीज। तुम मेरी फ्रेंड का स्कूटर ले जाओ, 5 मिनट में पहुंच जाओगे। ओके थैंक्स। विद्या, कैन यू प्लीज गिव हिम योर स्कूटर की? या अंकुश, आप मेरे साथ चलो। स्कूटर ढूंढने में टाइम लग जाएगा। आपके पास लाइसेंस है ना? हाँ है। अंकुश तेजी से कमरे से बाहर निकला और स्वाति की फ्रेंड विद्या भी उसके पीछे चल दी। अंकुश, कम सून, मैं वेट करूंगी तुम्हारा। अंकुश ने पलट के स्वाति को हाथ दिखाया। वो लिफ्ट के पास पहुंचा, लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन लिफ्ट आ ही नहीं रही थी। अरे यार, लेट हो जाएंगे, लिफ्ट बहुत टाइम लगा रहा है। स्टेज से चलते हैं। ओके। अंकुश तेजी से सीढ़ियां उतरने लगा। नीचे उतरकर दोनों होटल की पार्किंग जोन में पहुंचे। विद्या ने अपना स्कूटर पार्किंग एरिया से निकाला और अंकुश को लाके दिया। थैंक्स अ लॉट विद्या बेबी। कोई बात नहीं, चाबी आप मुझे ही लाके देना। श्योर। विद्या वहां से चली गई। अंकुश ने स्कूटर को स्टार्ट किया। वो आगे बढ़ने ही वाला था कि उसके सामने मौसा जी आ गए। ओहो, नॉट अगेन यार। अरे अंकुश बेटा, कहाँ चल दिए? वरमाला होने वाली है। आई नो मौसा जी, मैं आ रहा हूँ। अरे मुझे तो तुम जाते हुए दिख रहे हो, आ कहाँ रहे हो? ओफो मौसा जी, प्लीज जाने दीजिए, अर्जेंट है। अरे अर्जेंट तो मुझे भी है। जरा बेटा मार्केट तक छोड़ देना। वो भाग भाग के मेरे जूतों के सोल उखड़ गए हैं। मुझे तो पता भी नहीं था, शर्मिली ने बताया। बड़ा बुरा फील हुआ। बताओ क्या सोचेगी वो मेरे बारे में? बताओ क्या सोचेगी कि फटे जूते पहन के शादी में आया है। उसके सामने अब जा भी नहीं सकता। देखो कितने फट गए हैं ये जूते। मौसा जी ने अपने पैरों में फंसे जूतों को उठा के अंकुश को दिखाया। ऐसे घटिया शूज खरीदते ही क्यों हैं जो बीच शादी में टूट जाए? व्हाई? घटिया? 5 शादियां निपटा चुका हूँ इन्हें पहन के मैं। ओके, लेकिन अभी इतना लेट कौन सी शॉप्स खुली होंगी? अरे तुम इंदौर के मार्केट को नहीं जानते। दुकानें बंद हो जाती हैं लेकिन माल बिकता रहता है। मुझे मालूम है ऐसी जगहें फुटपाथ पे बेचते हैं और सस्ता सुंदर टिकाऊ माल बेचते हैं। चलो तुम्हें भी दिला दूंगा। अरे मुझे नहीं खरीदना, मुझे अर्जेंट काम है मौसा जी। आप प्लीज ऑटो से चले जाओ, मैं स्टेशन जा रहा हूँ। हाँ तो स्टेशन भी चले जाना, पहले मार्केट छोड़ दो मुझे। लौटते वक्त ऑटो से आ जाऊंगा। माना लड़की वाले हो लेकिन हो तो अपने ही। इतना कह के मौसा जी अंकुश के पीछे बैठ गए। मौसा जी मैं... देखो भाई, अब तो मैं बैठ गया। स्टेशन पहुंचना है तो स्कूटर बढ़ाओ वरना फिर लेट हो जाएगा। लेट तो मैं हो ही रहा हूँ मौसा जी। संस्कृति ग्वालियर जा रही है, उससे मिलना जरूरी है। अरे इतना क्या उतावले हो रहे हो अंकुश बाबू? ग्वालियर जाके मिल लेना। वैसे संस्कृति का पता कैसे चला? और शादी छोड़ के क्यों? ये सब आप उसी से पूछ लेना, ओके? अंकुश ने गुस्से से स्कूटर आगे बढ़ाया और तुरंत स्पीड पकड़ ली। वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो रहा था। ब्लडी बुड्ढा खुसट हर बार सामने आ जाता है। पता नहीं क्यों सारे मौसा लोग एक जैसे क्यों होते हैं। इरिटेटिंग।
बात को समझना ही नहीं है इन्हें। रात को 12 बजे जूते खरीदने शर्मीली ने देख लिया। अरे देख लिया तो क्या देख लिया, इस एज में कौन सी शादी करनी है, इडियट। अंकुश गुस्से में इतना डूबा हुआ था कि उसने देखा भी नहीं कि सामने स्पीड ब्रेकर था। उसने स्कूटर इतनी स्पीड से निकाला कि मौसाजी पीछे बैठे बैठे सीट से हवा में उछल गए। कुछ देर के लिए मौसाजी की सांस हवा में अटक गई। उन्होंने पूरी ताकत से अंकुश का ब्लेजर पकड़ लिया। अरे 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 मर गया रे। वो हवा में उछल के वापस सीट पर आके बैठ गए। उनकी जान में जान आई, लेकिन डर के मारे उनके मुंह से आवाज निकल ही नहीं रही थी। उन्होंने जोर से अंकुश की पीठ ठोकना शुरू कर दिया। रोको रोको, स्कूटर अभी रोको, तुम रोको ना। क्या हुआ? तुम पहले स्कूटर रोको, मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना है। अंकुश ने जल्दी से स्कूटर को सड़क के किनारे रोका। मौसाजी तेजी से स्कूटर से नीचे उतरे और उन्होंने अंकुश पे भड़कना शुरू कर दिया। तुम्हारे साथ तो जाना ही नहीं है। वहाँ शादी हो रही है और यहाँ तुम मेरी अर्थी उठाने के चक्कर में हो। अभी मैं नीचे गिर जाता तो हड्डी पसली टूट जाती मेरी। ट्रक चढ़ जाता मेरे ऊपर, कुछ भी हो सकता था। तुम्हें स्कूटर चलाना नहीं आता क्या? सॉरी मौसाजी, तेज बाइक चलाने की आदत है इसलिए। हाँ, तो ये तो देखो कि तुम्हारे पीछे कोई बैठा भी है। सॉरी, मैं अब ठीक से चलाऊंगा, बैठिए, छोड़ देता हूँ। अब दोबारा मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं बैठूंगा। तुम्हारे साथ बैठना मतलब यमदूत को इनवाइट करना। इससे अच्छा तो ऑटो में ही आ जाता मैं। मैंने तो कहा था मौसाजी। क्या कहा? जी कुछ नहीं। अंकुश को मौसाजी की हालत देख के हंसी आने लगी। उसने मुस्कुराते हुए जल्दी से स्कूटर मोड़ा और स्कूटर को रेस देता हुआ स्टेशन की ओर बढ़ा। दूसरी ओर होटल के लॉन में बने स्टेज पर ध्रुव, निखिल और कांचन के साथ पहुंचा। उसके चेहरे पे उदासी छाई हुई थी। भागने की उसकी अंतिम कोशिश पे संस्कृति ने पानी फेर दिया था। सभी लोग अब स्वाति के आने का इंतजार कर रहे थे। फूफा जी ने ध्रुव के पापा की ओर घड़ी दिखाते हुए इशारा किया। अरे उनसे कहिए ना, और कितना टाइम लेगी? जी अभी बुला लेता हूँ। ध्रुव के पापा थोड़ी दूर पर खड़े स्वाति के पापा के पास गए। अरे बहू को बुला लीजिए भाई साहब, हम लोग वेट कर रहे हैं। जी भाई साहब। स्वाति के पापा ने अपनी पत्नी को इशारे से कहा कि वो स्वाति को लेकर आए। स्वाति की माँ तेजी से चलते हुए स्वाति के कमरे में पहुंची। स्वाति उस वक्त शीशे के सामने खड़ी अपना दुपट्टा ठीक करने लगी हुई थी। बेटा चलो, ध्रुव पहुंच गया है स्टेज पर। लेकिन मम्मी, अंकुश। तुम्हें अंकुश से शादी करनी है या ध्रुव से? जल्दी चलो, बहुत हो गया। माँ ने स्वाति का हाथ पकड़ा और स्टेज की ओर चल पड़ी। स्वाति की फ्रेंड्स और कजिन्स भी पीछे पीछे चल दी। यहाँ अंकुश शहर के अलग अलग रास्तों से होता हुआ, लोगों से पूछता हुआ थोड़ी देर में स्टेशन पहुंच गया। उसने साइकिल स्टैंड में स्कूटर खड़ा किया और तेजी से भागता हुआ स्टेशन के अंदर गया। सामने ही प्लेटफॉर्म था जिस पर ग्वालियर के लिए जाने वाली ट्रेन खड़ी हुई थी। उसने चलते चलते मोबाइल पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा और अंदर गया। यहाँ वहाँ नजर दौड़ा के उसने संस्कृति को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखी नहीं। फिर भीड़ के बीच में से चलते हुए उसने हर कोच में झांक के देखा। जब संस्कृति नहीं मिली, उसने संस्कृति को कॉल किया। कहाँ हो संस्कृति? आई एम एट प्लेटफॉर्म नंबर 1। मैं कोच 2A के सामने हूँ, तुम मुझे दिख रहे हो, स्ट्रेट देखो। अंकुश ने सीधा देखा। उसे वहां संस्कृति हाथ हिलाते हुए दिखाई दी। उसने फोन काटा और तेजी से उसकी ओर भागा। हांफते हुए वो उसके पास पहुंचा। संस्कृति, कहाँ हो तुम? सॉरी अंकुश, मेरी वजह से तुम कितना परेशान हो गए। हम लोग ग्वालियर में बात करते हैं ना, ट्रेन निकलने वाली है बस। नहीं, तुम नहीं जा रही हो। आई हैव टू गो अंकुश। तुम किससे भाग रही हो संस्कृति? इस शादी में आने का तो प्लान तुम्हारा ही था, अब तुम ही। प्लान मेरा था, लेकिन मैं आना नहीं चाहती थी। वो तो ध्रुव ने जिद करके बुला लिया, उसे ना नहीं कह पाई। मैंने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती कर दी है यार। किसकी गलती? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? आई थिंक सबसे बड़ी गलती मैंने ये की है कि तुम्हें सच नहीं बताया। आज रियलाइज हुआ कि मैं सबसे ज्यादा गलत तुम्हारे साथ कर रही हूँ। तुम जैसे अच्छे इंसान को धोखा दे रही हूँ। धोखा? तुम जानते हो ना कि मैं ध्रुव को कब से जानती हूँ। हाँ, कांचन की शादी से। वहीं तुम दोनों की फ्रेंडशिप हुई। लोगों को ऐसा लगता है कि हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स हैं, लेकिन बात कुछ और है। मैं तुमसे शादी के लिए इसलिए तैयार हुई क्योंकि ध्रुव शादी कर रहा था। उसकी शादी से हमारी शादी का क्या कनेक्शन? संस्कृति ने अंकुश की आंखों में देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिया। आई एम सॉरी अंकुश, मुझे लगा था कि कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं, ये कभी ठीक नहीं होने वाला। मैं शायद अकेले ही जीने के लिए बनी हूँ। आई कांट मैरी यू अंकुश, आई एम रियली सॉरी। व्हाट? लेकिन तुमने। हाँ,
मैं शादी के लिए हाँ कहा था, लेकिन यहाँ आके रियलाइज हुआ कि मैं तुमसे शादी करके भी तुम्हारी नहीं हो पाऊंगी, बिकॉज आई लव ध्रुव। मैं ध्रुव से प्यार करती हूँ और तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती। सॉरी अंकुश, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। क्या ध्रुव भी तुम्हें? हाँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। अंकुश संस्कृति को देखता रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उसके कानों ने सुना वो सच था। सॉरी, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। अंकुश हक्का बक्का सा संस्कृति को देखता रहा। संस्कृति नीचे निगाह किए हुए ट्रेन की ओर बढ़ गई। Where are you, अंकुश? वरमाला शुरू होने वाली है, जल्दी आओ।